We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर है एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम खबरें, बल्कि जो पहली खबर है वो तो बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन यानी कि फाइज़र की जो वैक्सीन है वो ले ली है। और इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, क्योंकि जैसे रोज़ बरोज़ रिसर्च हो रही है और कुछ बातें यहाँ हो रही हैं, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइज़र वैक्सीन ले ली है। और वो क्या है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी, तब तक आपको ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी और इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी खबर जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है पूरी दुनिया में जो लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रैवलर्स हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा इफेक्ट होगा इस लेटेस्ट अपडेट से। लेकिन आमतौर पर बहुत से लोग जो आमतौर पर हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो कोरोना वायरस के बाद यानी कि जो लहर है इसके बाद जो ट्रैवलिंग की दुनिया है या जो हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों की जो दुनिया है वो बदल जाएगी। और बरतानिया में 2 दिन के बाद ये कानून भी लागू हो जाएगा। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी। पहली खबर, जब दिसंबर के शुरू में फाइज़र वैक्सीन रोल आउट हुई तो बरतानिया पहला मुल्क था जिसने एक बहुत बड़ी तादाद में उसकी डोजेस खरीदी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुल्क में लोगों के लिए बहुत कम थी। पहली इनिशियल डोज थी जो ख़रीदी गई, और सबसे पहले इरादा ये किया गया कि हम इसको देंगे उन लोगों को जो फ्रंट लाइन स्टाफ वर्कर्स यानी कि की वर्कर्स हैं। आई एम वन ऑफ द की वर्कर्स, तो मुझे भी फाइज़र वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जब फाइज़र वैक्सीन दी गई तो पहले ये फैसला किया गया कि पहली डोज देने के बाद जो दूसरी डोज है वो 21 दिनों के बाद दी जाएगी। और एफिकेसी जो थी वो उसके बारे में बताया जा रहा था कि फाइज़र की वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 90% है। लेकिन फिर इसराइल में एक रिसर्च हुई और वहाँ पर ये पता चला कि फाइज़र जो है वो तभी कारआमद साबित होगा या आपको इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करेगा जब आप उसकी दूसरी डोज ले चुकेंगे। पहले कानून आया बरतानिया में कि 21 रोज़ के बाद आपको दूसरी डोज मिलेगी। फिर ये कानून आया कि नहीं, अब हम आपको देंगे 12 हफ्ते के बाद यानी कि 12 वीक्स के बाद। उसकी वजह ये थी ताकि मेजॉरिटी लोगों को पहली डोज तो कम से कम लग जाए। उस पर अभी भी बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं और ख़ासतौर पर NHS में इस हवाले को बहुत तनकीद की जा रही है कि इन्होंने बहुत सी वैक्सीन को ज़ाया किया और सेकेंड डोज लोगों को नहीं दी। लेकिन फर्स्ट डोज अचानक जैसी वैक्सीन आती थी वो फर्स्ट डोज के लिए लोगों को बुक करने के लिए फ़ोन्स करते थे, लेकिन आमतौर पर लोग अवेलेबल नहीं होते। तो सुनने में आया और कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं कि बहुत सी डोजेज जो हैं फाइज़र की वो ज़ाया हुई हैं। लेकिन आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त खबर पढ़ी सुबह, एक डेली टेलीग्राफ में ये खबर आई और उसमें ये था कि जिन साइंसदानों ने ये रिसर्च की थी इसराइल में कि फाइज़र की पहली वैक्सीन कारआमद साबित नहीं होगी, बल्कि जब तक दूसरी वैक्सीन ना लगे तब तक आपको फुल प्रोटेक्शन नहीं लगेगी। वो रिसर्च में जिस डाटा को एनालाइज किया गया था वो डाटा पूरा नहीं था, वो सिर्फ एनालिसिस 18 दिनों तक का था। लेकिन जब दूसरी रिसर्च की गई है और 21 दिन तक डाटा को एनालाइज किया गया है, तो 5 लाख लोगों के जो डाटा को एनालाइज किया गया उससे ये साबित हो गया कि फाइज़र की पहली वैक्सीन आपको 21 दिनों के बाद यानी कि 21 दिनों के दौरान नहीं, 21 दिनों के बाद आपको 90% इम्यूनिटी दे सकती है। यानी कि अगर आपको फाइज़र वैक्सीन लग चुकी है और आपने के 21 दिन पूरे हो चुके हैं तो आपको 90% इम्यून हो गई है आपकी बॉडी कोविड के वायरस के खिलाफ। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। और वो लोग जिनको दूसरी डोज मिल जाएगी डेफिनेटली दे विल बी मोर प्रोटेक्टेड। लेकिन अब ये गलत फहमी करने की जरूरत आपको नहीं है कि अगर आपको सिर्फ एक डोज लगी है तो आप फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। एक और बात जो इस रिसर्च में बताई गई जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको ये वैक्सीन लगती है तो शुरू के 8 रोज़ यानी कि वैक्सीन लगने के 8 रोज़ तक आपको कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वैक्सीन लग गई और आप बिल्कुल जो है आपको अब कोविड नहीं होगा। पहले 8 दिनों में, पहली डोज की बात मैं कर रही हूँ, पहले 8 दिनों में चांसेस डबल हो गए। बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट 8 डेज एंड बिलीव मी, मेरे बहुत से साथी कॉलीग जो मेरे साथ काम करते हैं जिनको फाइज़र की वैक्सीन लगी मेरे साथ, उनमें से चंद लोगों को कोविड भी हुआ। और मैं यही सोचती कि इसका मतलब है दिस वैक्सीन इज़ नॉट वर्किंग, किनको हो गया। लेकिन इस रिसर्च ने मेरे बहुत से जो मेरी जो ख्यालात है उसको बदला। तो मैंने कहा मैं आप तक ये खबर ज़रूर पहुँचाऊँ, और वो ये है कि अगर आपको फाइज़र की पहली वैक्सीन लगी है और खुदा न खास्ता आपको पहले 8 दिनों में या 1 हफ्ते में कोविड हो गया, दैट डज नॉट मीन कि ये वैक्सीन इज़ नॉट वर्किंग। या किसी आपके जानने वाले को हुआ है,
वैक्सीन काम करेगी जैसे ही 21 दिन पूरे होंगे, 21 दिन के बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी 90% डेवलप हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है ये इस फील्ड में, कोविड वैक्सीन की फील्ड के हवाले से। ये तो एक अच्छी खबर। और दूसरी जो खबर है वो है थोड़ी सी परेशानी वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो ये इरादा करके बैठे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, या जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं। अमेरिका में अक्टूबर में एक ऐप को लॉन्च किया गया था, आई थिंक अगर मैं नाम उसका गलत नहीं ले रही तो उसका नाम है एयर फ्लाई ऐप, कुछ ऐसा नाम है। अब वो जो ऐप है वो डेवलप तो शायद कोविड से बहुत पहले की गई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम उनको जो सही टाइम, मुनासिब टाइम मिला वो कोविड के बाद था, और उन्होंने उस ऐप को रिलीज़ किया इन अक्टूबर, उसको यूज़ करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर कि अगर आप न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे हैं या टेक्सास जा रहे हैं तो आपने चेक इन करना होता है। अब चेक इन करना, या आप मैनचेस्टर से फॉर एग्जांपल लंदन जा रहे हैं, या मैनचेस्टर से आप लाहौर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपने अपनी फ़्लाइट को चेक इन करना होता है ऑनलाइन। उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका पूरा नाम, पूरी हिस्ट्री आप देते हैं ताकि आपको चेक इन किया जाए, और ऑनलाइन आपको बोर्डिंग भी मिल जाती है। लेकिन अब ऑनलाइन चेक इन आप जब करेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि आपको अपने नेशनैलिटी या अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, बल्कि एक हेल्थ पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और ब्रिटिश एयरवेज जो है वो 2 दिन बाद उसको इंप्लीमेंट कर देगा। आपको वो हेल्थ पासपोर्ट भी कैरी करना है। वो हेल्थ पासपोर्ट क्या है कि जब आप चेक इन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कोविड का टेस्ट कराया है, और अगर आपने कराया है तो आप नेगेटिव लिखेंगे अगर नेगेटिव है, और उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। एक तो जो जाली कोविड वैक्सीन नेगेटिव टेस्ट जो है, पीसीआर टेस्ट बिक रहे हैं, एक तो उसको डिस्करेज करने के लिए। दूसरा ये है कि एयरलाइन के पास काफ़ी टाइम होगा कि आपके उस सर्टिफिकेट को वो एनालाइज करवा सकें और ये श्योर हो सकें कि ये सर्टिफिकेट जाली नहीं है बल्कि असली है। उसके साथ जो दूसरा सवाल होगा वो ये होगा कि क्या आपने कोविड वैक्सीन ली है। अगर तो आपने कोविड वैक्सीन ले ली है तो आपको ट्रैवलिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं ली तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं तो फ्यूचर में जब वैक्सीन कंप्लीटली सबको दी जा चुकी होगी और फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अनश्योर होंगे, ये मुख्तलिफ मिथ्स, जो मुख्तलिफ किस्म की कॉन्ट्रोवर्सीज, थ्योरीज आ रही हैं, और मैंने उस हवाले से एक कंप्लीट वीडियो की है एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के साथ, जिसने बताया है कि बिल्कुल गलत खबरें हैं, ये गलत बातें हैं, ये मिथ्स हैं। कोई भी वैक्सीन तब तक उसको अप्रूव नहीं किया जाता जब तक उसके तमाम टेस्ट ना हो, सिवाय प्रेग्नेंट औरतों के, कि प्रेग्नेंट औरतों पर का ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए वे प्रेग्नेंट वेमेन को एडवाइस किया जाता है कि वो ना लें। लेकिन जो लोग वैसे ही डिसाइड करें कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी, उनके लिए फ्लाई करना फ्यूचर में मुश्किल होगा और मज़ीद लॉज और रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश एयरवेज विदिन 2 डेज़, अगले 2 दिनों में ये नई रेगुलेशंस ला रहा है। ये ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो भी जब आप ऑनलाइन जाके अपने आप को चेक इन करेंगे तो आपको ये हेल्थ पासपोर्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये एक तो आप कैरी करेंगे पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, अमेरिकन पासपोर्ट, या कोई भी पासपोर्ट है वो आप कैरी करेंगे, साथ में आप हेल्थ पासपोर्ट भी कैरी करेंगे जो कि उस ऐप में होगा। सो बी केयरफुल अगर आप ट्रैवल करने वाले अगले चंद रोज़ में, मतलब आफ्टर अ वीक और सो। अगर आपने पीसीआर अपना टेस्ट करवाना है तो आप अपनी लेबॉर्ट्री की जो ऑथेंटिसिटी है पहले उसके बारे में श्योर हों कि वो ऑथेंटिक लैब्स हैं और आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा, या खुदा ना खास्ता जानबूझकर गलत किस्म के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ना ख़रीदें, पैसे तो आपको वैसे भी देने पड़ते हैं। तो आप जेन्युइनली लोगों के पास जाएं और ये सर्टिफिकेट लें, वरना आपका जो ट्रैवल टिकट है वो भी ज़ाया होगा और आपके जो खर्चा हुआ है तो आपके गले पड़ जाएगा। और उसके साथ साथ एक आपकी यू नेवर नो के इसके कुछ और इम्प्लीकेशंस हों, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी इस वक्त एक इनिशियल सिचुएशन है, अभी पता नहीं है ना एयरलाइंस को ना ही गवर्नमेंट को, जैसे जैसे सिचुएशन डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से कानून साजी हो रही है। बट यू हैव टू बी श्योर कि आप जो करें सही करें, और आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। अगर आपने ट्रैवल करना है, आपने फ्लाई करना है, तो सब यू हैव टू बी केयरफुल। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी जी आपके लिए। सो मुझे खुशी हुई कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की, और अगर आप लोग ये शेयर करेंगे कुछ और लोगों के साथ तो उनका भी भला होगा। ये थी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।